साहब कल आने वाली है मेरी बेटी की बारात, लेकिन इस हालत में कैसे आएगी मेरी बेटी की बारात। ये बोलते ही पिता की आंखों से निकल पड़े आंसू। भ्रष्टाचार के काल मनोहर लाल नहीं ले रहे नगर निगम अधिकारियों की सुध। नगर निगम की लापरवाही दिखाई दे रही है सामने। आपको बता दें, सेक्टर 55 में स्थित सामुदायिक केंद्र का यह नज़ारा है, जहां पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी हां, जैसा कि आपको पता ही होगा कि शादी का सीज़न चल रहा है और जिस तरीके से इस स्थान पर एक बुकिंग आई थी जिसमें लड़की की शादी होनी थी और शादी से पहले का ये दृश्य है जहां पर आपको गंदगी दिखाई दे रही होगी। आपको बता दें, नगर निगम के द्वारा रसीद भी काट दी गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से सफाई की व्यवस्था यहां पर दिखाई दे रही है। जो गेट है, गेट जर्जर अवस्था में है और बिजली के तार नग्न अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। लड़की की कल शादी होनी है और शादी को लेकर कोई भी तैयारी सामुदायिक केंद्र में नगर निगम ने नहीं की। रसीद की बात करें तो रसीद काट लिए गए हैं और बात करें शौचालय की तो शौचालय में गंदगी आपको साफ तौर दिखाई दे रही होगी। और दूसरी तरफ बात करें, स्वच्छता अभियान की पोल खोलता हुआ नज़र आ रहा है यह सामुदायिक केंद्र। जिस तरीके से इस सामुदायिक केंद्र में एक गरीब घर की लड़की का शादी होना था, लेकिन नगर निगम के अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उन्होंने सामुदायिक केंद्र का हाल ऐसा बना दिया कि लोग देख करके अपनी आंखें मूंद ले रहे हैं। छत से पानी टपकता हुआ भी नज़र आ रहा है और छतें टूटी हुई दिखाई दे रही है। और बात करें बिजली की व्यवस्था, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से तार नग्न अवस्था में यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि जब समुदाय केंद्र इस जर्जर अवस्था में है तो क्या नगर निगम के अधिकारियों की इस पर नज़र नहीं गई? क्योंकि बात करें, कई वर्ष बीत गए लेकिन सामुदायिक केंद्र का हाल नहीं बदला। पर्दे फटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए हैं और खिड़कियां भी जर्जर अवस्था में हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो गटर के ढक्कन देख सकते हैं किस तरीके से खुले हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, केवल व केवल नगर निगम के अधिकारी पर्ची काटने में लगे हुए हैं और बात करें स्वच्छता की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। और बात करें, कल शादी होनी है और पार्क की व्यवस्था आप देख रहे होंगे किस तरीके से वर्षा का पानी ग्राउंड में भरा पड़ा है। जहां पर भोजन का स्टॉल लगा होता है वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके की गंदगी यहाँ पे मौजूद है और गटर से कितनी बदबू आ रही है ये आप स्वयं देख सकते हैं। और जिस तरीके से स्टॉल टूटा हुआ नज़र भी आ रहा है, जहां पर खाना बनता है सफाई की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है और लड़की वाले बिल्कुल नाराज़ हैं क्योंकि उनसे रुपए ले लिए गए हैं, रसीद काट दी गई है, लेकिन टेंट अभी तक नहीं लगा है। और पार्क में आप देख सकते हैं किस तरीके से गड्ढा खोद दिया गया है और गड्ढे में पानी भरा हुआ है। लड़की वाले यह सोच में पड़े हुए हैं कि अब हमारे बेटी की शादी कैसे होगी, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर गंदगी का अंबार समुदाय केंद्र में लगा पड़ा है। पहले ही नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन फिर भी नगर निगम के अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आपको बता दें, यह समुदाय केंद्र पूर्व मंत्री पंडित शिवचरण शर्मा जी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन पहले के हालात बहुत ही अच्छे थे। लेकिन बात करें, जब से नगर निगम के अंतर्गत में यह समुदाय केंद्र आया है तब से यह समुदाय केंद्र अपनी बदहाली पर आंसू बहाता हुआ नज़र आ रहा है। जब शादी की देखरेख सजावट के लिए लड़की पक्ष वहां पर जाते हैं तो देखा जाता है कि वहां पे कोई अधिकारी नहीं है। जब लड़की वाले अधिकारी को फ़ोन लगाते हैं तो तुरंत 2 कर्मचारियों को सफाई के लिए भेजा जाता है। चलिए बातचीत करते हैं समाज सेवी नीरज प्रेमी से, क्या कहना है इस व्यवस्था को लेकर। नीरज जी, क्या है पूरा मामला, एक बार बताएंगे आप? कल की हमारी एक बहन की शादी है जो इस कम्युनिटी सेंटर की, उसकी पर्ची 11,800 की नगर निगम द्वारा कटी हुई है। और एक कम्युनिटी सेंटर की हालात आपके सामने है। यहाँ पर किस प्रकार से कोई टेंट लगा सकता है, किस प्रकार से शादी होगी। 2 बड़े गड्ढे उधर खोदे हुए हैं, ना यहाँ पर कोई चौकीदार, ना ही नगर निगम का कोई अधिकारी। कम से कम इतना होना चाहिए कि एक चौकीदार इसमें हो गई, उनके पास एक डाटा तो हो गया भाई इसमें कितने प्रोग्राम हैं। मेरा ये मानना है कि भाई आसपास की लोकेलिटी के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी लड़कियों की शादी ज़्यादातर इसी में ही होती है। और लेकिन ना यहाँ पे कोई चौकीदार है, ना कोई नगर निगम का कोई अधिकारी है। किसी से भी पूछो भाई हमें नहीं पता कि किसके पास है, क्या करना है क्या नहीं करना। भाई अब हर किसी को थोड़ी पता है। हम लोग यहाँ पे सुबह 7 बजे से खड़े हुए हैं
टेंट का सामान इधर आ चुका है, टेंट लगवाएं तो लगवाएं किधर? कल की शादी है, लेटरिन बाथरूम इतने गंदे हैं, आप हॉल में भी नहीं खड़े हो सकते। हॉल में भी जो है ना, इनका पानी भरा हुआ है। बिजली के तार भी नगर व्यवस्था में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। कोई भी एक ऐसा आदमी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई जिनके घर की शादी है उनको कुछ व्यवस्था के बारे में बताया जा सके, उनको उनके प्रोग्राम के बारे में बताया जा सके। कोई एक आदमी हमें यहाँ देखने को नहीं मिला। आप अंदर जाकर के यहाँ के टॉयलेट जाकर के देखो, इतने बुरे हैं, आप गेट के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। अब कल शादी है यहाँ पर, कल बारात आनी है, टेंट लगाना है। यहाँ पर टेंट हम लगाएं तो लगाएगा, हमें कोई व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अगर नगर निगम कमिश्नर के पास जाते हैं तो वो 10-11 बजे ऑफिस में मिलेंगे। उसके बाद अगर कोई काम होगा तो कल की शादी अब जाएगा, तो कल बारात आनी है, रिश्तेदार आ चुके हैं, उनको प्रोग्राम हमें करना, वो प्रोग्राम हमारा होएगा कहाँ? अभी तक तो कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। अभी 1-2 फ़ोन हमने इधर उधर करें, देखो आगे क्या होता है। मेरी यही अपील नगर निगम कमिश्नर साहब से है कि भाई इसको, ये पहले एक संस्था, एक कमेटी के अंडर रहता था तो इसकी व्यवस्था थोड़ी ठीक थी। अब जब से ये नगर निगम के अंडर पहुंचा, इसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है, यहाँ पर ना ही एक आदमी, कोई पंखा, कोई लाइट, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कम से कम परमानेंट एक चौकीदार ऐसा हो, और नगर निगम के अधिकारियों के पास इसका डाटा होना चाहिए कि भाई कल या जो भी इतने प्रोग्राम होते हैं कि उनके प्रोग्रामों का डाटा हो, कि कम से कम उनको व्यवस्था की जाए पानी की, और लेटरिन की पानी की व्यवस्था तो यहाँ पे हो। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। गेट भी यहाँ पे टूटे हुए हैं, और बात करें जिस तरीके से खिड़कियाँ जो लगाई गई हैं, जालियाँ भी टूटी पड़ी है उनकी। सारा बुरा हाल है, बिल्कुल खंडर बन चुका है, एक कबाड़ के रूप में है ये। अगर कोई आए भी तो बड़ी शर्म हमें तो यहाँ पे लग रही है शादी करने में। तो कितने का बिल नगर निगम काटता है इस शादी के यहाँ पे? ये 11,800 रुपये का बिल नगर निगम काटता है। मैं नगर निगम से पूछना चाहता हूँ ये किस चीज़ का बिल है? इससे तो खुले ग्राउंड में कहीं भी कोई टेंट लगा के शादी कर ले। तो व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहा नगर निगम इसकी? अब ये तो नगर निगम अधिकारी बताएंगे ना क्यों इसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही। कम से कम एक चौकीदार तो परमानेंट यहाँ पर बैठे, एक डाटा तो उनके पास होना चाहिए कि भाई कल हमारे इस कम्युनिटी सेंटर में कोई शादी है, कोई प्रोग्राम है, कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। सर बात करें, पहले भी इस पे आरोप लग चुके हैं कम्युनिटी सेंटर पे कि इसके अंदर कुछ जुआरी आते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। ऐसा ही हाल है, बोतलें पड़ी हैं खाली, बिल्कुल ऐसा ही हाल है। आप जाके देखो ना अंदर दारू की बोतलें, और इधर उधर देखो गंदगी कितनी है। आप किससे क्या कहोगे? अरे आपने जो ये कम्युनिटी सेंटर बुक करवाया है, देख रेख की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं है और गंदगी बहुत ज्यादा, तब शादी कहाँ करवाओगे आप? कहाँ पे करवाएं, कहाँ कराएं, अब हाल चोट कहाँ जाएं? और नगर निगम कमिश्नर से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के देखें, पर्चे करें कि क्या स्थिति है। पर्ची काटना कोई जरूरी नहीं है, या तो मना कर दो। तो क्या इसको लेकर नगर निगम से मिलोगे आप अधिकारियों से? हाँ बिल्कुल मिलना चाहते हैं। यहाँ आम है, आज देखें क्या स्थिति है इसकी। तो क्या लगता है कि इस हालात में बेटी की शादी हो पाएगी आपकी? वो इस साथ में हो नहीं पाएगी। और हाल फिलहाल कहाँ जाएं अब? तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से सामुदायिक भवन अपनी बदहाली पर आंसू बहाता हुआ नज़र आ रहा है, और दारू शराब का अड्डा बन चुका है यह सामुदायिक केंद्र, क्योंकि लगातार यहाँ पे शराबी तत्व के लोग आते हैं, नशा करके जाते हैं। अब देखा जाता है क्या नगर निगम के अधिकारी इस मामले पर संज्ञान लेंगे या नहीं। तो देखा जाता है क्या यह ग्राउंड साफ हो पाता है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिएगा तमाम खबरों को देखने के लिए नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।